एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। खबर है, स्विस बैंक ने एक डाटा जारी किया है जिसमें भारतीयों का जो पैसा है वो 50% उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें ग्राहकों की जमा राशि में 11% का उछाल आया है और यह जो पैसा है वो काला धन नहीं है, ये भी स्विस बैंक ने कहा है। खबर क्या है? खबर है, भारतीय व्यक्तियों और फार्मों द्वारा जो है स्विस बैंक में जो जमा किया गया धन है वो 14 साल में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर उसने बढ़ोतरी की है। 3.83 अरब स्विस बैंक है जो उसमें 30.500 करोड़ रुपए से जो है ये अधिक हो गए हैं, यानी इसमें बढ़ोतरी जो है हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के वार्षिक जो आंकड़े आए हैं उसमें 2021 में जो है उपकरणों के माध्यम से होल्डिंग्स में तेज उछाल के साथ साथ ग्राहक जमा जो राशि है उसमें भी इजाफा हुआ है। यह पैसा जो भारत की में स्थित शाखाएं हैं या फिर अन्य वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो है स्विस बैंक में जमा किया गया है। 2018 में जो स्विट्जरलैंड है भारत के बीच जो है उसने सूचना साझा कर रही है। इससे पहले जो है ये सूचना साझा नहीं करती थी क्योंकि कुछ स्विस बैंक के जो है कुछ कानून थे, तो उन नियमों के तहत जो है ये अपना जो बैंक का डाटा था किसी भी देश को जो है यह साझा नहीं करती थी। लेकिन 2018 में इसने सभी जो भारत सरकार है उससे जो है डाटा साझा करना शुरू कर दिया था। स्विट्जरलैंड और भारत के बीच कर मामलों में जो है 2018 से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इसके जरिए जो है 2018 से जो स्विस वित्तीय संस्थान है उसमें जो खाता रखने वाले जो भारतीय जो निवासी है उनकी जो है विस्तृत जानकारी है जो वो भारतीय सरकार को स्विस बैंक ने देना शुरू कर दिया था। पहली बार जो है 2019 में जो भारतीय अधिकारी है उनके द्वारा यह सूचना दी गई थी और जो स्विट्जरलैंड है उसमें सक्रिय रूप से भारतीयों के जो खाते हैं उनके बारे उसमें जो जानकारी है वो इन्होंने साझा की थी। और जो इसमें प्रथम साक्ष्य देने के बाद जो वित्तीय गलत कामों में शामिल होने के बाद जो संदेह होते हैं उन संदेह को कम करने के लिए या फिर जो काला धन है उसकी जो मात्रा है उसको कम करने के लिए जो है वो जो स्विस बैंक है उसने भारत सरकार को ये जो कर के मामले हैं इनकी जो सूचनाएं हैं वो देना शुरू कर दिया था। इनमें जो है अब तक जो आदान प्रदान के मामले हैं वो सैकड़ों मामले ऐसे आ चुके हैं जो वित्तीय गलत काम है उनमें शामिल है। विदेशी ग्राहकों में जो है 44वें स्थान पर भारत का स्थान रहा है और ग्राहकों के जो है खातों में कुल राशि का 10% के हिस्से में ही बढ़ोतरी हुई है। अगर भारत की बात करें तो उसके स्थान की तो ये 44वें स्थान पर रहा है। इसमें ब्रिटेन सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और शीर्ष 10 में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, लग्जमबर्ग, बहामास, नीदरलैंड, आइलैंड और साइप्रस है। भारत ने इसमें अपनी जो जगह है वो 44वें स्थान पर भारत है और जिसमें से 15वें स्थान पर रूस और चीन 24वें स्थान पर आया है। भारत के ऊपर अगर अन्य देशों की बात करें जो अन्य स्थानों पर रहे हैं इसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, लेबनान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, लाइबेरिया, बेल्जियम, माल्टा और कनाडा शामिल है। इसमें जो है भारतीय जो ग्राहकों के जो व्यक्तिगत खाते हैं उनमें जो राशि है उसमें केवल 11% की ही बढ़ोतरी हुई है और यह जो है 34.6 करोड़ जो स्विस बैंक है करीब 3,675 करोड़ रहा है, जो कुल जमा राशि का केवल 10वां हिस्से में ही जो है अगर भारतीयों के जो वहाँ पे खाता धारक है जो वहाँ की जमाधान राशि है उसमें केवल जो है 11 हिस्से यानी 11% की ही बढ़ोतरी हुई है। 2023 में भारतीय जमा राशि में गिरावट आई थी जो है। अगर हम
अब के जो आंकड़े आए हैं उनकी बात करें तो जो है ये उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 2020 में लगभग 39% की इसमें वृद्धि देखी गई थी, लेकिन बाद में 2022 में 18%, 2021 में 8% की इसमें गिरावट आई थी। 2018 में जो है इसमें 11%, 2017 में 44% की गिरावट आई और बाद में 2019 में इसमें 7% की वृद्धि देखी गई थी। बाद में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के उच्चतम स्तर पर यह पहुंच गया था। 2023 की अगर बात करें तो भारतीयों की जो कुल जमा राशि थी उसमें 70% की गिरावट आई थी और यह 1.04 अरब स्विस जो फ्रैंक है उस तक ये जमा राशि रह गई थी, लेकिन 2024 में फिर से यह आंकड़ा जो है उसमें उछाल आया है और 2021 के बाद जो ये उछाल आया है बहुत ज़्यादा जो है इसमें वृद्धि हुई है। तो ये 2021 के बाद पहली बार इतने उच्च स्तर पर जो है ये वृद्धि देखी गई है। जब 2021 में जो है जो इसका स्तर था वो 3.83 अरब था, यानी स्विस फ्रैंक थे इसमें 3.83, तो जो है उस समय का जो था और अब जो इसमें वृद्धि हुई है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। काला धन नहीं, स्विस बैंक के यह आधिकारिक आंकड़े हैं। यहाँ पे स्विस प्राधिकारियों ने कहा है कि स्विट्जरलैंड ने जो है भारतीय नागरिकों की ओर से रखी गई संपत्ति को काला धन नहीं मान सकता, क्योंकि जो कर है धोखाधड़ी तथा कर चोरी के खिलाफ जो स्विट्जरलैंड है वो भी भारत के साथ पूरी तरह से समर्थन करता है। स्विस बैंक ने कहा है कि यह आंकड़े बैंकों से मिली जो है आधिकारिक जानकारी के आधारित पर जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई भी काला धन का आकलन नहीं है। इसमें भारतीय जो प्रवासी है, एनआरआई है जो, या फिर किसी अन्य तीसरे देश के नाम पर जमा की गई जो धनराशि है उनके आधार पर ही यह जो डाटा है वो जारी किया गया है। स्विस आंकड़ों पर भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति रही है। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जमा राशि 28.6 करोड़ से घटकर 27.2 करोड़ स्विस फ्रैंक रह गई है। बांग्लादेश ने इसमें वृद्धि की है। बांग्लादेश ने 1.8 करोड़ से बढ़कर इसमें 58.9 करोड़ स्विस फ्रैंक में जो है वृद्धि दर्शाई है। अब बात कर लेते हैं क्या है स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड ने 1713 में जो है पहले बैंक की इसमें स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके 400 से अधिक बैंक हैं। यह बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट कानून के जो सेक्शन है 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। यूबीएस को ही स्विस बैंक के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और बाद में जो है जो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है और स्विस बैंक कॉरपोरेशन है, दोनों ने एक साथ मिलकर जो है कार्य किया और बाद में जो है विश्व की 3 टॉप बैंकों में ये गिने जाते हैं और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक और बेसिल में स्थित है। स्विस बैंक को क्या माना जाता है, क्यों माना जाता है दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक। स्विस बैंक के जो नंबर अकाउंट है वो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि जो स्विस बैंक है वो नंबर्ड अकाउंट किसी व्यक्ति का है, इसका पता जो है बैंक के कर्मचारियों को भी नहीं होता है। इसमें बैंक के खाता धारक को केवल एक 4 डिजिट का नंबर दिया जाता है और बैंक अपने अनुसार जो है वो नाम देता है, यानी खाता धारक को भी जो है नाम का नहीं पता होता है। स्विस बैंक अपने अनुसार ही उसे 4 डिजिट का नंबर और जो है जो खाता धारक का नाम है वो देता है। उनका असली नाम जो है अकाउंट नंबर नाम बैंक के पास जो है गोपनीय रहता है। यहाँ पर जो है बड़े अधिकारी ही इस नाम का पता लगा सकते हैं, अन्य किसी भी, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो या फिर जो है खाता धारक हो, उसे भी अपने नाम का जो है या फिर जो ये 4 डिजिट का नंबर है उसका पता नहीं होता है। इसलिए स्विस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता है।
स्विस बैंक में अकाउंट के लिए जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, या फिर अकाउंट के लिए क्या ज़रूरी दस्तावेज है। यूबीएस के अनुसार इसका मिनिमम बैलेंस अगर बात करें तो $1000 या 75 लाख रुपए के आसपास होता है। अकाउंट में $300 या 22,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है, और अकाउंट रखने के लिए $300 देने होंगे। जैसे जो है ब्रोकर का जो चार्ज है वो देना होता है। अगर इसमें दस्तावेजों की बात करें तो इसमें पासपोर्ट की कॉपी, संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट जो है जिनमें कितना पैसा है और कितनी प्रॉपर्टी है वो भी देनी होती है, और जो पूर्वज है जैसे कि कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है किसने उसकी स्थापना की, कैसे वो कंपनी जो है आगे बढ़ी है, तो उसका भी पूरा बायोडाटा जो है स्विस बैंक को देना होता है। अकाउंट की जानकारी जो है कितने उसके अकाउंट है, प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी, और डिपॉजिट की जो है पूरी जानकारी स्विस बैंक को देनी होती है, तभी इसमें जो है हम अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। तो जो स्विस बैंक है इसमें जो है नए आंकड़े जो है उसने जारी किए हैं, तो इसमें भारत की जो वृद्धि है वो देखी गई है। स्विस बैंक को जो है बहुत ज़्यादा सेफ बैंक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की अब जो है धोखाधड़ी का जो मामला है, या फिर जो आधिकारिक जो इसके जो बयान सामने आया है उसमें इसने कहा है कि कोई भी काला धन की जो है इसमें जो आंकड़ा है जारी किया है इसने, काले धन के आधिकारिक आंकड़े इसमें नहीं है। तो जो है स्विस बैंक ने जो ये डाटा जारी किया है इसमें भारत ने 44वां अपना स्थान रखा है। इसमें जो है पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अन्य देशों ने भी इसमें जगह बनाई है। तो ये हमारी आज की करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।